तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। भाजपा नेताओं समेत कई लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। इस बीच उदयनिधि ने सफाई दी है। उन्होंने गुरुवार को भगवा पार्टी के नेताओं पर उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया और इस संबंध में सभी मामलों का कानूनी रूप से सामना करने की कसम खाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तीखा हमला बोला। कहा कि वह मणिपुर हिंसा पर सवालों का सामना करने से डरते हुए दुनिया भर में घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों से आपके सभी वादे खोखले हैं। तमिलनाडु के मंत्री ने कहा कि वर्तमान में भाजपा सरकार के खिलाफ पूरे देश एकजुट होकर सवाल उठा रहा है कि उन्होंने हमारे कल्याण के लिए क्या किया है। उदयनिधि ने कहा कि मोदी एंड कंपनी ध्यान भटकाने के लिए सनातन चाल का इस्तेमाल कर रही है। भाजपा नेताओं ने TNPWA सम्मेलन में मेरे भाषण को नरसंहार भड़काने वाला बता दिया। वे इसे अपनी सुरक्षा के लिए एक हथियार मानते हैं। मंत्री ने कहा कि आश्चर्य की बात यह है कि केंद्रीय मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री फर्जी समाचार के आधार पर मेरे खिलाफ कार्यवाही करने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पता है कि मेरे खिलाफ गलत अफवाहें फैलाने के लिए मुझे ही उनके खिलाफ आपराधिक मामले दायर करने चाहिए, लेकिन मैं भी जानता हूं कि यह उनके सत्ता में बचे रहने का तरीका है। वे नहीं जानते और किस तरीके से इसे बचाया जा सकता है, इसीलिए मैंने ऐसा नहीं करने का फैसला किया। तमिलनाडु के दिग्गज नेता और द्राविड़ मुन्नेत्र कड़गम पार्टी के संस्थापक कांजीवरम नटराजन अन्नादुरै के राजनीतिक उत्तराधिकारियों में से एक उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हर कोई जानता है कि हम किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं हैं। उन्होंने कहा, मैं धर्मों पर अन्नादुरै की टिप्पणी उद्धृत करना चाहूंगा जो आज भी प्रासंगिक है। यदि कोई धर्म लोगों को समानता की ओर ले जाता है और उन्हें भाईचारा सिखाता है, तब मैं भी एक अध्यात्मवादी हूँ। उन्होंने कहा कि अगर कोई धर्म लोगों को जातियों के नाम पर बांटता है, अगर वह उन्हें छुआछूत और गुलामी सिखाता है, तब मैं धर्म का विरोध करने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। उन्होंने कहा कि DMK उन सभी धर्मों का सम्मान करती है जो सिखाते हैं कि सभी लोग समान हैं। उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि इनमें से किसी के बारे में जरा भी समझ के बिना थिरु मोदी एंड कंपनी संसदीय चुनाव का सामना करने के लिए पूरी तरह से इस तरह की बदनामी पर निर्भर है। एक तरफ मैं केवल उनके लिए खेद महसूस कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 9 साल से मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। वह कभी नोटबंदी करते हैं तो कभी झोपड़ियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वह रातों रात दीवार बना देते हैं। इतना ही नहीं, वह नया संसदीय भवन बनाते हैं, वहां एक सेनगोल खड़ा कर देते हैं। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि सीमा पर खड़े होकर सफेद झंडा लहराते हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों चेन्नई में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें उदयनिधि स्टालिन पहुंचे और यहां एक रैली को संबोधित किए। इस दौरान कार्यक्रम में बोलते हुए तमिलनाडु सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि हम उसका विरोध नहीं कर सकते। हमें मच्छर, डेंगू, बुखार, मलेरिया, कोरोना वायरस आदि का विरोध नहीं करना चाहिए, इन्हें खत्म करना चाहिए। सनातन धर्म भी ऐसा ही है, हमें इसका विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इसे खत्म करना चाहिए। सनातन समानता और सामाजिक न्याय के खिलाफ है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।